जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लगातार 16 से 17 घंटों से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस बिल्डिंग के गिरने से लगभग 17 लोग दबे थे, जिसमें से 16 लोगों को निकाला जा चुका है और एक लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है। वहीं जो घायल हैं उनका इलाज सिविल और केजीएमयू अस्पताल में चल रहा है। और चलिए चलते हैं, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरी घटना के पीछे वजह क्या है, किस तरीके से घटना घटी है और कितने बजे ये जो इमारत ढही हो कितने बजे ढही है और इसमें अभी भी कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ मौजूद जो बिल्डिंग में दबे हुए लोग हैं, उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि अभी उनके घर से कितने और लोग हैं जो इस बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं और उनको बचाया जा रहा है। हम लोग तो अपने घर पे थे, हम लोग इंदिरा नगर में रहते हैं, शक्ति नगर में जी। तो फिर कैसे आपको पता चला कि ये हादसा हुआ है? वो मेरी दिल्ली में एक बहन रहती है, मेरी बड़ी बहन, तो उन्होंने बताया, न्यूज़ में दे रहे हैं कि वो अलाया बिल्डिंग गिर गई है। तो हम लोग सो रहे थे, फिर बेटे को स्कूल के लिए तैयारी भी कराने उठे, उसको स्कूल भेजा। फिर इनके पापा यहाँ दौड़ के आए, कहने लगे ऐसा नहीं है, देखो तो उसमें। फिर हम लोगों ने मोबाइल में देखा तो उसमें न्यूज़ दे रहा था, हमने अरे ये तो वही बिल्डिंग है। तो हम लोग अभी दौड़ते हुए फिर यहाँ आए और पीछे सब उसका सामान पड़ा हुआ है, बेड पड़ा हुआ है, वहाँ नहीं है, उस रूम में नहीं है वो। अच्छा, अभी भी वो अंदर फंसी हुई है? अभी भी अंदर फंसी हुई है। तो हमें ये लग रहा है कि शायद किचन में होगी, क्योंकि स्कूल से आके टीचर थी स्कूल में उन्नाव में, तो वहाँ से आके किचन में ही जाती थी वो, या तो बाथरूम में होगी। तो अभी आपकी किसी से यहाँ बातचीत हुई, किसी अधिकारी से या फिर किसी भी? हाँ, तो कह रहे हैं चल रहा है काम। हम अंदर गए थे तो कह रहे हैं चल रहा है काम। ठीक है, नाम बताइएगा। मेरा नाम है आमरा नदीम। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है, इमारत गिरी है, तो उस वक्त आपने यहाँ मौजूद थी, देखा था आपने? मैं अपने रूम में थी। मैं हम लोग इसी बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं, 5th फ्लोर पे 503। तो शाम का टाइम था, 6:45 के करीब। घर में सब लोग थे, पूरी फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, मेरी मेड्स थी, बच्चे थे। बच्चा 3 साल का है, वो एकदम से घबरा गया, बहुत तेज़ एकदम से शेक हुई बिल्डिंग। तो मुझे लगा शायद अर्थक्वेक आया है या फिर बगल की कोई ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ ऐसा हुआ है। तो हम लोग जब बाहर बालकनी में देखा तो पूरी धूल, इतनी धूल थी कि वो धूल हम लोग ने इनहेल कर लिया। उस टाइम पे मैं खांसने लगे, फिर वो जल्दी से सब सामान छोड़ के, वैसे ही सब कुछ छोड़ के नंगे पाँव वो नीचे भागे। जब यहाँ पे आए बाहर तो वहाँ पे पता चला कि बगल वाली बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई। फिर मेरी फ्रेंड रहती है B ब्लॉक में बिल्डिंग में, उसने बताया कि वो शाम को यहाँ वॉक कर रही थी जब हुआ ये। तो वो बिल्डिंग कल ऑलरेडी टिल्ट हो रखी थी, क्योंकि नीचे जो ड्रिलिंग वगैरह का काम चल रहा है उसकी वजह से कल ऑलरेडी वो टिल्ट हो चुकी थी आधी। आज वो पूरी तरीके से गिर गई बिल्डिंग। हाँ, तो इस बिल्डिंग में जो लोग रहते थे, क्या उससे आपकी कोई? इस बिल्डिंग में 2 लड़कियां थी, वो हॉस्टल मतलब पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे अक्सर हम लोग जब वॉक करते थे तो यहाँ से दिखता था ना ये कॉर्नर वाला एरिया, वहाँ खिड़की पे वो लोग फ़ोन पे बात करती थी। तो कल मुझे पता लगा कि शायद वो लोग उस टाइम पे सब्ज़ी लेने गई हुई थी। हाँ, तो शायद आई थिंक दे आर सेफ। हाँ, अभी तो फ़िलहाल जो ये इमारत गिरी, इससे आपके मन में कैसा डर हुआ, क्योंकि आपकी जस्ट बगल मैं में हम बिल्डिंग लोग गिरी है? बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। और हम लोग ने रात भर हम लोग रूम में नहीं थे, पूरी बिल्डिंग खाली हो गई थी हमारी, इवैक्यूएट कर दिया था। हम लोग सुबह मॉर्निंग में यहाँ आए, क्योंकि हम लोग को भी अपना काम वाम करना है। हम सब सामान छोड़ के यहाँ पे गए थे, बच्चे सब भूखे थे मेरे, सब परेशान थे हम लोग। तो हम लोग मॉर्निंग में सुबह 8 o'clock आए, तब हमने देखा कि अभी तक इवैक्यूएशन वाला काम कंटिन्यू हो रखा है। आप इस बिल्डिंग में अभी कितने समय से रह रही हैं? 6-7 महीना हुआ है अभी। 6-7 महीने से। और ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है, इसमें भी कुछ काम वाम नहीं चल रहा है? नहीं, ये तो अभी 1-2 साल ही पुरानी है, कोई काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। सब लोग आ रखे हैं, 1-2 फ्लैट्स खाली हैं तो इनका इंटीरियर का काम चल रहा है बस। ये बिल्डिंग तो मजबूत है। हाँ, हम खाना बना रहे थे, निकल रहे थे, थोड़ी दूर आते 10 मिनट आगे निकल गए थे, तो हमने तो बहुत जोर गिरा। फिर हमने भैया भाग गए, हमने दोबारा आए नहीं, दोबारा देखने हमने बेटा। इस आप जो बिल्डिंग है, इसमें कितने घरों में आप खाना बनाती थी? एक ही जगह पता बेटा, आती शरीर में ताकत भी नहीं, जो बनाया तो थोड़ा बना ले चले जाते थे, देते थे। ये जिनके घर में आप खाना बनाती थी, वो लोग अभी भी दबे हुए हैं, निकाले जा चुके हैं क्या? अब ये हमने कहा नहीं मालूम बाबू, हम तो चले गए। नहीं, क्या नाम था जिनके घर आप खाना बनाती थी? अब नाम नहीं मालूम बाबू, बूढ़ी बूढ़ा रहते थे और जो बच्चे उनके साहब थे, मेम साहब थे, ड्यूटी चले जाते, बस हम चले जाते, हम नाम नहीं बताते कोई। अब हम निकले थे वही शाम को 6 बजे निकल गए थे, 4 बजे आए थे, बना के चले गए, तब के गिरा हुआ। जब आपको पता चला तो फिर हम क्या? दोबारा नहीं आए, डर के मारे नहीं आए, डर के मारे हम आए ही नहीं। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। अच्छा, आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? ये आपका घर है? हाँ, हम तो करीब रह रहे हैं 50 साल से।
अच्छा। 50 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, 50 साल हो गए। और ये जो हादसा हुआ है, जो बिल्डिंग गिरी है, कितने बजे कल शाम को गिरी थी? ये शाम को 6:30 बजे के आसपास की बात है। अच्छा। हमारे वहाँ पे बैठने की जगह, वहाँ पे माली भी था हमारा, राम कुमार नाम है। वो दौड़ के आए, कल बाबूजी बिल्डिंग गिर रही, बिल्डिंग गिर गई। तो हम जब तक उठ के बाहर आए तब तक सब काला अंधेरा छा गया, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हमारी सांस फूलने लगी। तब तक हमें आवाज़ आई कि पहले बाहर निकलो। फिर हम बाहर भागे, फिर थोड़ी दूर फिर जाके दूसरी जगह रुके रहे। 15 मिनट के बाद आए तो धूल शांति है, सब धूल से भरा हुआ है सब। और फिर तब तक पुलिस आ गई, फिर वो काम होने लगा। ये जो बिल्डिंग गिरी है, इसमें कुछ काम भी हो रहा था क्या? हाँ, इसमें कुछ आवाज़ आती थी, हम तो उधर आते जाते नहीं, उनका रास्ता अलग है, हमारा अलग है, हम सेपरेट हैं। तो खड़खड़ाहट के सवेरे जैसे ड्रिलिंग नहीं होती है, कोई खुदाई हो रही हो, उस तरीके से कई, मतलब मेरा ख्याल है 6-7 दिन से मैं आवाज़ सुन रहा हूँ। और क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था इसका तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ हो रहा था। ये 5 मंजिला इमारत थी, इसमें कितने परिवार थे जो रहते थे? अब अंदर का तो हमें कुछ पता ही नहीं, लेकिन फिर भी कम से कम 30-40 आदमी से ज़्यादा ही रह रहे होंगे। बहुत थे, परिवार था, 15-20 परिवार में अगर रखो तो कम से कम 30-40 आदमी तो थे। अच्छा, रात से ही रेस्क्यू चल रहा है, अभी भी लोग निकाले गए, और कितने अभी भी लोग फंसे हैं क्या इसमें अंदर? अब इसका आइडिया हमको नहीं है। इतनी भीड़ थी यहाँ पर और पुलिस का प्रतिबंध था, हमसे भी कहा कि दादा यहीं बैठिए, बाहर मत निकलिएगा। तो हम यहीं बैठे रहे, यहीं नींद आई, सो गए। और बहुत भयानक हादसा था, देखा नहीं जा रहा था, बहुत भयानक था। नाम साजिदा है। मैंने कल 7 बजे करीब न्यूज़ सुनी टीवी पर, तो फिर मैं भाग के जा रहा है, क्योंकि मैं भी पड़ोस में ही रहती हूँ, न्यूबेरी रोड पर। तो मैं वहाँ से, हमारे कुछ मिलने वाले भी यहाँ रहते थे, तो मुझे उनकी फ़िक्र हुई। और उसके अलावा ना भी रहते तो भी मैं आती, क्योंकि मैं पड़ोस का मामला था, हम पहुँच सकते थे। तो मैं जब आई हूँ 7 बजे इधर, तो बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी हमारे जो राइट साइड से आने का रास्ता है यहाँ पर वज़ीर हसन रोड पर। तो मैं पूरा घूम घाम के उधर से आई, तो काफ़ी काम तो बहुत तेज़ी से हो रहा था यहाँ पर। एम्बुलेंस वगैरह भी, जो बात मैंने जो देखा, एम्बुलेंस वगैरह भी आ गई, तो पुलिस भी बहुत थी, ऑफिसर्स वहीं पर रोक ले रहे थे सारी गाड़ियों को। मैं वहाँ तक भी जब पहुँची पैदल, तो उन्होंने, एक साहब आ रहे थे गाड़ी लेके, अंदर ज़बरदस्ती आ रहे थे, तो उन्होंने उनको बहुत तेज़ी से रोका और कहा किसी से बात नहीं होगी, अभी एम्बुलेंस का रास्ता दीजिए। तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। बहरहाल काम तो अच्छा किया गया है बहरहाल, लेकिन जाने तो चली जा रही है ना। अब मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, बिल्डर जाने, अब सरकार जाने, जो लोग लेने वाले होते हैं उन्हें भी थोड़ा सा देखकर ज़रूर लेना चाहिए चीज़ों को कि कैसी बिल्डिंग बनी। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है एज ए हाउसवाइफ कि ज़्यादा ध्यान देना चाहिए लेते वक्त, जो नहीं देते हैं लोग मेरे ख्याल से किसी मजबूरी की वजह से। क्योंकि हमारे लखनऊ के लोग तो कम ही बचे हैं, तो बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और बाहर के लोग आकर यहाँ पर उनको ज़रूरत होती है, अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, किसी कुछ ज़्यादातर पढ़ाने के लिए आते हैं। आसपास डिस्ट्रिक्ट के लोग जो आए हैं ज़्यादातर पढ़ाने के लिए यहाँ पर आए, तो वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से गौर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें 2-4 साल 6 साल रहना होता है यहाँ पर, वो यूँ ही ले लेते हैं। मेरे ख्याल से इसी वजह से जो है ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आई है, या फिर आगे भी अल्लाह ना करे ना आए, आ सकती है, तो वो ध्यान देना चाहिए लेते वक्त ज़रूर। इसमें जान पहचान के लोग फंसे थे, वो निकाले जा चुके हैं हॉस्पिटल में, कुछ हाँ, मैंने सुना है। मैंने जो है मिराज हैदर भाई से कल रात में ही बात की थी, तो बहुत वो परेशान थे। फ़ोन पर मेरी बात पहले हुई उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और कहा दुआ कीजिए। और फिर रात में, अभी मैंने सुबह सुना, न्यूज़ बराबर हमें मिल रही थी, आस पड़ोस में भी लोग दे रहे थे, तो सुबह शायद उनकी मदर निकाली गई है और आई थिंक वो इंतकाल हो गया उनका। मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, आनंद पांडे मेरा नाम है। ये सब हमारी टीम है। चूँकि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है, तो हम लोग कल से ही यहाँ पर डटे हुए हैं पूरी टीम के साथ। जो भी राहत बचाव कार्य हो रहा है अपनी टीम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। कल शाम को डिप्टी सीएम साहब आदरणीय ब्रजेश पाठक जी भी यहाँ पर 2 घंटे अपना समय दिए। उनके साथ भी हम लोग लग करके जितनी सेवाएँ हो सकती हैं लोगों को बचाने के लिए, तो हम लोग कर रहे हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। हम लोग लायक जो सहयोग उसको हम लोग कर रहे हैं, यही मानवता है। चूँकि इस समय वो लोग दुख की घड़ी में उनका साथ हम लोग दें। बाद में बिल्डर क्या किया और वो सब जांच का विषय है, लेकिन अभी हमको
बचाना है लोगों को, जितनी जानें बचेंगी उतना अच्छा लगेगा। तभी हम लोग केवल बचाव कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि NDRF और सेना की टीम लगी हुई है। राहत और बचाव कार्य सरकार का बहुत अच्छा है। सरकार भी इस पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान, पल पल की घटनाएं यहाँ पर उनके पास जा रही हैं कि जो भी घटनाएं हो रही, कितने डेथ हुई, कितने बॉडी निकली, तो संज्ञान में मुख्यमंत्री जी भी ले रहे हैं। और हम सब यहाँ पर एक मानवता के नाते यहाँ खड़े हुए हैं कि कोई भी सहयोग हो, भाई हमारे कार्यकर्ता कुछ पानी लेके आ रहे हैं, कोई नाश्ता लेके आ रहा है, इस प्रकार से हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से ये इमारत गिरी है, याजदान बिल्डर्स की इमारत बताई जा रही है, तो इसमें जो पूर्व मंत्री के बेटे उनको गिरफ्तार भी किया गया है, तो क्या कुछ इनको पहले से कुछ नोटिफिकेशन दिया गया था या कुछ नोटिस जारी की गई थी कि बिल्डिंग में काम चल रहा है, आप तो खाली कर दीजिए, चाहे जो भी है? नहीं, ऐसा कुछ नोटिस तो नहीं था, लेकिन याजदान बिल्डर काफ़ी बदनाम बिल्डर है। काफ़ी दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। अभी उसकी एक बिल्डिंग यहाँ पर जयप्रकाश नगर के सामने गिराई गई है, करीब 10 तल्ला बिल्डिंग थी। तो वो गलत आदमी था और गलत तरीके से, अवैध तरीके से काम करता था। अधिकारियों को पैसा रुपया दे करके जैसे भी मैनेज करता हो हम नहीं बता सकते, लेकिन वो गलत व्यक्ति था और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, यही लोगों की मांग है। हम भी यही मांग कर रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चूँकि आगे कम से कम मैसेज जाए बिल्डरों को कि हमें अच्छा काम करना है, सही तरीके से काम करना है, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो, यही हम लोग चाहते हैं। जो घायल लोग हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उनसे कुछ बातचीत हो सकी है? मृतक के परिजन से एक आध दो, अभी एक कार्यकर्ता जीशान हैदर जी भी जा रहे थे, उनकी माता जी का भी सुबह देहांत हुआ है, तभी उनसे हम लोग मिले थे। अभी उनका परिवार कुछ और है इसमें, इस बिल्डिंग के अंदर, तो काफ़ी परेशान थे, कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाए चूँकि उनकी माता का देहांत हुआ है। तो हम लोग उनके साथ खड़े हुए और उनको आश्वासन दिया कि चलिए ठीक है, आगे बढ़िया होगा, आप चिंता न करिए, यही किया जा सकता है। लेकिन जिसके घर में कोई व्यक्ति ख़त्म होता है तो उससे आप समझ सकते हैं उससे क्या बताएगा वो। अभी परेशान है वो, तो ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही हैं। जितने यहाँ से घायल लोग हैं सिविल अस्पताल और कई अस्पतालों में हम लोग जो है ले जा करके अपनी टीम के साथ हम लोग पहुँचा रहे हैं। सरकार की सुविधाएँ तो वहीं हैं, हम सब भी खड़े हैं उनके साथ, तो हम लोग पूरा राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। ये अलाया अपार्टमेंट जो बीती देर शाम लगभग 6:30 बजे भरभराकर ढहा था, इसमें लगभग कई परिवारों के होने की आशंका जताई गई थी। साथ ही साथ इसमें 17 लोगों के दबे होने की भी आशंका जताई गई थी। वहीं आज अभी तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन करके एक महिला को निकाला गया है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 17 घंटों से चलाया जा रहा है। मौके पर SDRF और NDRF की टीम मौजूद है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया जा रहा है। और आज DGP भी मौजूद थे यहाँ पर और लगातार ये SDRF की टीम जुटी हुई है और बचाव कार्य अभी भी चलाया जा रहा है।